निर्जला एकादशी का महत्व। इस एकादशी को निर्जला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का त्याग भी करना होता है। द्वादशी के सूर्योदय के बाद ही पारण करके जल ग्रहण किया जाता है। पूर्ण फल की प्राप्ति मान्यता है कि यदि आप साल की बाकी बीराने एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। मानसिक और शारीरिक शुद्धि भीषण गर्मी के महीने में बिना जल के रहना आत्मनियंत्रण, तपस्या और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जो व्रत था व्राट था। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी अन्न खाने को कहते हैं, परंतु मैं अपनी भूख को रोक नहीं सकता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो बिना भोजन किए शांत नहीं होती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बिना भूखे रहे मुझे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महर्षि वेदव्यास ने कहा, भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो तो तुम्हें ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता। इस व्रत को करने से तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। भीमसेन ने व्यास जी की आज्ञा मानकर यह कठिन व्रत किया और अंत में मूर्छित हो गए। तब उन्हें गंगाजल और चरणामृत देकर होश में लाया गया। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। त्रिनायका न होता, ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी होती है, इसलिए इस दिन शीतल चीजों और जल का दान सबसे उत्तम माना जाता है। जल का दान प्यासे लोगों को पानी पिलाना, प्याऊ लगवाना या पानी से भरा घड़ा दान करना, शीतल वस्तुएं, खरबूजा, दान और अन्नदान, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र और दक्षिणा देना अत्यधिक पुण्यदायी होता है। चार व्रत की विधि। व्रत विधि। संकल्प। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, फल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। निर्जल रहना। पूरे दिन और रात जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। केवल आचमन के समय पे बूंद जल लिया जा सकता है।
भोजन कराए और फिर स्वयं जल पीकर व्रत खोले।